नमस्कार। खबर सहारनपुर से मैं अनिल कुछाड़िया। आज की मुख्य खबरें। प्रदेश के आयुष मंत्री डॉक्टर धर्म सिंह सैनी ने गांव पिरड़ में किया मां भगवती के विशाल जागरण का शुभारंभ। कहा, मां भगवती की पूजा करने से दूर होते हैं सभी कष्ट। थाना गंगोह क्षेत्र की रामबाग कॉलोनी में वर्द का शव मिलने से फैली सनसनी। समाजवादी पार्टी का प्रदेश सचिव बनने के बाद पहली बार जनपद पहुंचे चौधरी बख्तावर सिंह का भव्य स्वागत। उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी महासंघ द्वारा जनमंच में आयोजित किया गया राज्य कर्मचारी स्वाभिमान रक्षा सम्मेलन। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के महानगर अध्यक्ष बनाए गए मनोज प्रजापति। निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराए जाने की जानकारी देने के लिए डोर टू डोर लोगों को किया गया जागरूक। 4 सूत्रीय मांगों को लेकर गुर्जर समाज संयुक्त मोर्चा ने कलेक्ट्रेट में चस्पा किया ज्ञापन। NMC फार्मा 100% प्राकृतिक। प्रदेश के आयुष मंत्री डॉक्टर धर्म सिंह सैनी ने गुरुवार को गांव पिरड़ में भगवती मां के विशाल जागरण का शुभारंभ किया। आयुष मंत्री ने विधि विधान के साथ मां भगवती के दरबार में पूजा अर्चना में भाग लिया। उन्होंने कहा, मां भगवती की पूजा करने से सभी कष्ट दूर होते हैं। मां जगत जननी है। बेटा कितनी भी भूल कर ले, मां हमेशा उसे अपने आंचल की छाया में छिपाकर रखती है। उन्होंने कहा, नव दुर्गा शक्ति का प्रतीक है। मां की पूजा शक्ति के रूप में की जाती है। बच्चों को अपने माता पिता का मान सम्मान करना चाहिए। देवी जागरण में कलाकारों ने एक से बढ़कर एक भक्ति गीतों से वातावरण को भक्तिमय बनाए रखा। इस दौरान ओमपाल प्रधान, मानसिंह सैनी, डॉक्टर पहल सिंह, विनय चौधरी, मंत्री PRO रवि सैनी, ब्रजेश चौधरी, डॉक्टर ओमपाल सैनी, सचिन सैनी, अमित सैनी, राजेश प्रधान, चौधरी मनीराम आदि मुख्य रूप से मौजूद रहे। थाना गंगोह क्षेत्र की रामबाग कॉलोनी में एक वर्द का शव मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव की शिनाख्त कराने का प्रयास किया। पुलिस के प्रयासों से मृतक की पहचान थाना तीतरो के गांव झाड़वन निवासी पहल सिंह के रूप में हुई। कोतवाली प्रभारी का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। समाजवादी पार्टी का प्रदेश सचिव बनने के बाद पहली बार जनपद आगमन पर चौधरी बख्तावर सिंह का भव्य स्वागत किया गया। उनका रेलवे स्टेशन तथा अहमदबाग स्थित आवास पर फूल मालाओं से स्वागत हुआ। अपने स्वागत कार्यक्रम को संबोधित करते हुए चौधरी बख्तावर सिंह ने कहा, आने वाले विधानसभा चुनाव 2022 में सपा की सरकार बनेगी और अखिलेश यादव फिर सूबे के मुख्यमंत्री होंगे। उन्होंने कहा, भाजपा सरकार गन्ने का भुगतान कराने में विफल रही है। सपा सरकार बनने पर खजाने से किसानों का भुगतान कराया जाएगा और गन्ने के मूल्य में रिकॉर्ड वृद्धि की जाएगी। उन्होंने कहा, विधानसभा चुनाव में किसान, बेरोजगारी एवं प्रदेश का विकास मुख्य मुद्दा रहेगा। प्रदेश उपाध्यक्ष चौधरी जगपाल सिंह ने चौधरी बख्तावर सिंह को प्रदेश सचिव बनाए जाने पर राष्ट्रीय अध्यक्ष व प्रदेश अध्यक्ष का आभार जताया। इस दौरान फैसल सलमानी, राजकुमार प्रधान, सुदेश गुज्जर, रामवीर चौधरी, धर्मवीर चौधरी, नवाब गुज्जर, अनिल त्यागी, तुषार गोयल आदि मुख्य रूप से मौजूद रहे। जितनी भी शक्ति है उसका पूरा इस्तेमाल करके और ये जो देश का विनाश हो रहा है इसे बचाने की कोशिश करी जाएगी। कार्यकर्ताओं में जोश भरा जाएगा और सबको काम पर जुटाया जाएगा। हमारी सरकारों की 12 साल की एवरेज वृद्धि 18% है। आपको रिकॉर्ड चाहिए, मेरे पास है। और जब भी एग्रीकल्चर ग्रोथ बढ़ेगी तभी इंडस्ट्री ग्रोथ बढ़ेगी। जब इंडस्ट्री ग्रोथ बढ़ेगी तो सर्विस ग्रोथ बढ़ेगी, क्योंकि फैक्ट्री बड़ी होंगी, ज़्यादा लगेंगी। और जब तीनों ग्रोथ बढ़ेंगी तभी जाके देश की ग्रोथ बढ़ेगी। और आज जो रिकॉर्ड आ रहा वो सब फर्जी है। दिल्ली में कांग्रेस सरकार थी या तीसरे मोर्चे सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी के लोग दिल्ली और प्रदेश और देश के अंदर धरना देकर कह करते, प्रधानमंत्री जी स्वयं क्या करते थे कि तेल का रेट इतना आज तक बढ़ा, इतना कभी नहीं बढ़ा। और मैं कहता हूं कि इस सरकार में तेल का रेट बढ़ाने में दुनिया का। उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी महासंघ द्वारा पुरानी पेंशन बहाली सहित विभिन्न मांगों को लेकर आज राज्य कर्मचारी स्वाभिमान रक्षा सम्मेलन का आयोजन किया गया। जनमंच में आयोजित सम्मेलन में सभी कर्मचारी संगठन के प्रतिनिधियों द्वारा प्रतिभाग किया गया। सम्मेलन में कहा गया कि कर्मचारी पुरानी पेंशन बहाली सहित विभिन्न मांगों को लेकर आंदोलन कर रहा है।
सरकार द्वारा कर्मचारियों की सुनवाई नहीं की जा रही, इसलिए सभी कर्मचारी संगठनों को एकजुट किया जा रहा है ताकि कर्मचारियों की मांगों को सरकार पूरा कर सके। उन्होंने कहा, कर्मचारी चाहता है कि सभी राजनीतिक दल अपने घोषणा पत्र में कर्मचारियों की मांगों को शामिल करें। हमने राज्य कर्मचारी स्वाभिमान रक्षा सम्मेलन का आयोजन किया है और जिसमें जिले के सभी संगठनों को, चाहे वो किसी से भी संबंध हो, सभी को एक बुलाने का प्रयास किया है ताकि हम अपनी एकता सरकार को दिखा सके। जो हमारा स्वाभिमान बहुत निचले स्तर पर जा रहा है उसको हम नहीं मांगे पूरी होती हैं तो आगे क्या रहेगा? तो आगे जो भी जिला स्तर पे हम आज सोच रहे हैं कि एक बॉडी बन जाए और जो बॉडी निर्णय लेगी हम उसका इधर आज यहाँ पे हमारी कुछ सरकार से मांगे हैं, उसके उपलक्ष्य में हमने यहाँ एक सभी जो संगठन हैं उनकी एक मीटिंग, एक सम्मेलन जिसका नाम है कर्मचारी राज्य रक्षा सम्मेलन बुलाया है और सभी जो हमारे संगठन हैं उनसे हमने वार्ता कर आज आगे की रणनीति हमें तय करेंगे कि आगे हमें सरकार से अपनी मांगे मनवाने के लिए जो हमारी रणनीति है वो बताई जाएगी। घुमरान रोड पुरानी चुंगी चौक स्थित एक प्रतिष्ठान पर उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल की बैठक आयोजित की गई, जिसमें जिलाध्यक्ष सुभाष सिंघल की संस्तुति पर प्रांतीय महामंत्री जसवंत बत्रा द्वारा मनोज प्रजापति को महानगर अध्यक्ष मनोनीत किया गया और मनोनयन पत्र सौंपा। उन्होंने कहा, मनोज प्रजापति नगर के व्यापारियों की समस्याओं का प्राथमिकता के साथ निवारण कराएंगे तथा अधिक से अधिक संख्या में व्यापारियों को संगठन से जोड़ने का काम करेंगे। उन्होंने कहा, महानगर की शीघ्र कार्यकारिणी घोषित कर उसमें सक्रिय व्यापारियों को स्थान दें। मनोज प्रजापति ने कहा, संगठन द्वारा सौंपी गई जिम्मेदारी का पूरी निष्ठा के साथ निर्वहन किया जाएगा। इस दौरान मंडल अध्यक्ष आलोक अग्रवाल, रियासत अली, सोनी सलूजा, नीरज माहेश्वरी, मनोज रोहिला, राजकुमार व मोहम्मद रफ़ी आदि मुख्य रूप से मौजूद रहे। आज हमारे यहाँ जो मेरे प्रतिष्ठान शौर्यांश इलेक्ट्रॉनिक्स पर एक कार्यक्रम हुआ जिसमें बनवारी लाल कंछल जी के ग्रुप उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल का महानगर अध्यक्ष नियुक्त किया गया और मैं धन्यवाद करता हूं श्री बनवारी लाल कंछल जी का, प्रदेश के महामंत्री श्री जसवंत बत्रा जी का, धन्यवाद करता हूं श्री सुभाष सिंघल जी जिलाध्यक्ष जी का कि उन्होंने मेरे ऊपर अपना ये विश्वास जताया और मैं यकीन दिलाता हूं कि जो दायित्व मुझे दिया गया है मैं ईमानदारी के साथ उसका निर्वहन करूँगा और व्यापारियों की सभी समस्याओं को पुरजोर तरीके से उठाकर उनका समाधान भी कराऊँगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के राजकुमार गुप्ता व पार्षद प्रदीप उपाध्याय ने जागरूकता शिविर लगाया। शिविर में गरीब एवं निसहाय लोगों को निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराए जाने की जानकारी दी गई। उन्होंने लोगों को बताया कि यदि किसी व्यक्ति की किसी भी विभाग से कोई समस्या है तो वह अपना प्रार्थना पत्र जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में दे सकता है। शिविर के साथ ही भट्टा कॉलोनी, वंश कॉलोनी, दुर्गा कॉलोनी, शिवपाल कॉलोनी में डोर टू डोर अभियान चलाकर लोगों को जागरूक किया गया। इस मौके पर नगर निगम के राजस्व निरीक्षक सुशील, गृहकर अधीक्षक सचित गुलाटी समेत खुर्शीद, असलम, नीरा, विपिन, राव, गयूर, पप्पू आदि मौजूद रहे। 4 सूत्रीय मांगों को लेकर आज गुज्जर समाज संयुक्त मोर्चा द्वारा प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन कलेक्ट्रेट में चस्पा किया गया। चौधरी वीरेंद्र सिंह गुज्जर के नेतृत्व में मोर्चा से जुड़े लोग कलेक्ट्रेट पहुंचे और मांगों के समर्थन में नारेबाजी की, जहां उन्होंने बताया कि इस बार ज्ञापन किसी भी अधिकारी को नहीं दिया जाएगा। जिसके बाद मोर्चा के लोगों ने जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर बोर्ड पर अपना ज्ञापन चस्पा कर दिया। ज्ञापन में कहा गया कि उनकी मांगों को 31 अक्टूबर पटेल जयंती से पहले पूरा किया जाए, अन्यथा पटेल जयंती के मौके पर आंदोलन किया जाएगा। इस दौरान विमुक्त जाति जागरण समिति अध्यक्ष प्रदीप वर्मा, परवेश कुमार, अमरीश कुमार, परीक्षित गुज्जर, राजेश कुमार, संजय सिंह, महकम सिंह, विक्रम सिंह, अभिषेक आदि मौजूद रहे।